नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है, यानी कि मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को कैसे देखा जाए? जहां तक नैरेटिव का सवाल है, जहां तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सवाल है, बहुत सारे प्रश्न सबके सामने खड़े हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, इसके पहले कभी भी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा गया। तो आइए इन सभी बातों को समझते हैं बीजेपी में मौजूद इस समय वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी से। दिनेश त्रिवेदी पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिस्टर त्रिवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर त्रिवेदी, जो मेरा पहला सवाल है, जो कि मैं आपसे बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे ये सवाल पूछूंगी कि इतने सालों तक तृणमूल में रहने के बाद आपने अचानक से ये निर्णय क्यों लिया कि अब आपको बीजेपी में में शामिल होना चाहिए? देखिए नीलू जी, ये बात तो की बहुत चर्चा हो चुकी है और मैंने इस्तीफा जब राज्यसभा में दिया, उस समय भी मैंने अंतःकरण की बात कही थी कि इतनी हिंसा तृणमूल कांग्रेस के अंदर, जिसका मतलब जनता इसका सामना कर रही है और जो भी मुसीबत होती है हिंसा की जनता पर होती है और उसके ऊपर इतना भ्रष्टाचार, कटमनी, तोलाबाज, सिंडिकेट और हम तृणमूल कांग्रेस के मतलब वरिष्ठ नेता माने जाते थे, हुँ। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो पार्टी के अंदर की बात रखनी चाहिए थी वो रखी भी थी, वो इसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठ कर क्या रहा हूँ। और ये भी हकीकत है कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना भी हमने मिलकर करी। तो पहले दिन से हम साथ थे। तो कहीं पार्टी भटक गई और असली मायने में नीलू जी, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने अपने आदर्श को छोड़ दिया। और उसीलिए मैंने ये उचित समझा कि भई अब समय आ चुका है जब मैं लोगों को कहूँ, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपको लोगों के साथ चर्चा करनी पड़ती है। तो यही कारण रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि आज बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जनता की सेवा करती है, एक परिवार विषय की सेवा नहीं। तो आज आपके मन में मिस्टर त्रिवेदी कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि आपने टीएमसी को छोड़ दिया और बीजेपी में आप शामिल हो गए? रिग्रेट एक ही बात का है कि मुझे शायद इसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी समय से जिसको कहते हैं ना सिमरिंग, हुँ। अ, फिर एक मतलब एक पल ऐसा आता है जिसको कहते हैं कि पानी बिल्कुल सर के ऊपर चला जाता है। हुँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और लगता है कि अ, जनता के बीच में, एक बात पहले आज परिवार आपसे के बीच। जी, वैसे त्रिवेदी एक बात आज आपसे शेयर करूँगी कि जब हम पार्लियामेंट में घूमते रहते थे और उस समय जब पॉलिटिकल सर्कल्स में जो बातें होती थी, जब आप तृणमूल में थे, तो लोग ऐसा कह रहे थे कि दिनेश त्रिवेदी जी को टीएमसी ने साइडलाइन कर दिया है। एंड स्पेशली जिस समय आप रेलवे मंत्री थे और उसके बाद जब रेल के किरायों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से ये देखा गया कि आप एक बहुत एक्टिव रोल में तृणमूल में नज़र नहीं आए। और वो रिलेशनशिप जो एक ममता बनर्जी के साथ आइडियोलॉजिकली और जो चीज़ एक पहले हम देखते थे, वो नज़र नहीं आती थी। और अभी आपने जो एक अपने वाक्य में चीज़ें कही कि हमने पार्टी के फोरम पे बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की, लेकिन आपको शायद किसी ने सुना नहीं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो तृणमूल की वर्किंग है, इट्स 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 नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट। आउटसाइडर्स को बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो क्या कहेंगे कि कैसी वर्किंग थी पार्टी की? आपको क्यों साइडलाइन किया गया इतना ज़्यादा दैट यू वर द थिंग्स स्टार्टेड सिमरिंग एंड यू वर फोर्स्ड टू लीव द पार्टी? देखिए साइडलाइन असूल होती है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है कुछ। जब आप देश की सेवा करते हैं ना, तो व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं होती। तो साइडलाइन दिनेश त्रिवेदी कब को नहीं किया। हमको साइडलाइन करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मगर यदि आपने अपने आदर्शों को सही टाइम किया, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर, हुँ, कि हमने जब पार्टी बनाई थी ममता जी को साथ लेकर, मिलकर, उस समय हम लोग के पास 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए के लाले पड़े। किसी को यदि कलकत्ते से दिल्ली हवाई जहाज में भेजना पड़ता था तो मतलब हम लोग को यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता था कि पैसे कहाँ से आए। उस समय पैसे नहीं थे, जनता साथ थी, असूल थे, आदर्श थे। आज तृणमूल कांग्रेस के पास बहुत सारे पैसे आ गए, पर जनता साथ नहीं। और एक परिवर्तन की जब बात कही थी, और परिवर्तन किसके लिए था, माँ माटी मानुष की बात कही कि यहाँ पर सीपीएम का राज था, अराजकता, तोलाबाजी, ये सब था, हिंसा। अब हमने बदलाव, परिवर्तन की जो बात की थी, परिवर्तन हुआ, मगर किसका परिवर्तन? सत्ता का परिवर्तन, हुँ, व्यवस्था का कोई परिवर्तन नहीं, साधारण मनुष्य का कोई परिवर्तन नहीं। और ये इसीलिए नहीं हुआ कि सत्ता में आने के बाद आदर्श को आप भूल गए, पावर ही सब कुछ हो गया, पैसा ही सब कुछ हो गया, तोलाबाज, सिंडिकेट, ये आज चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा इसलिए कि लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। जो डेवलपमेंट बंगाल कर सकता है, उसका आपने 1% भी नहीं किया है। हुँ। तो इन सब बातों को लेकर आज जनता बहुत नाराज है, और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ नाराज ही नहीं, गुस्से में भी। लेकिन जब आप मिस्टर त्रिवेदी आदर्शों के साथ समझौते की बात करते हैं, तो किन आदर्शों की आप बात कर रहे हैं? थोड़ा-सा अगर हमें खुल के बताएँगे तो जो लाखों दर्शक हैं जो ये इंटरव्यू देखेंगे वो उस चीज़ को समझ पाएँगे कि आज ये वाक़ई में पैसों की किन बात आदर्शों के साथ समझौते हुए हैं? क्या, तोलाबाज, सिंडिकेट, कट मनी, ये तो जग जाहिर है। कोयला चोरी, हुँ, मतलब आधी पार्टी रोज जा रही है एजेंसीज के पास, ऐसे थोड़ी हो रहा है। और आज बच्चे बच्चे को पता है, ये जो कोयला चोरी का सार्वजनिक उजागर हुआ एक टेप के जरिए, हुँ, तो ये बात तो सबको पता है। जो बात सबको पता है वो अब सार्वजनिक हो गई, इसका एक कंफर्मेशन मिला है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई डिटेल, और वो डिटेल तो एजेंसी जानेगी ना। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल अनुभव है, मेरा भी पर्सनल अनुभव। अब वो सब बातें हम अब टेलीविजन में क्या बताएं आपको, कि जो तोलाबाजी होती थी, वो लोग जब मेरे पास आते थे और जब उनको आला अफसर के पास हम भेजते थे, वो आला अफसर प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, वो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एक 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 मेरी जानकार की लड़की बच्ची, उसको कहा कि फलाने पुलिस के पास उनको भेज दो। अब जब फलाने पुलिस स्टेशन में गई तो बच्ची ने मुझे कहा कि अंकल, मुझे आपने कहाँ भेज दिया? इन्हीं लोगों ने तो मेरे साथ मतलब करप्शन की बात की, और वो पुलिस कहता है कि ये तो ऊपर तक पैसे जाते हैं। वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, टेक्स्ट है। हुँ, अब मेरे जानकार यदि मुझे ये कहते हैं, और मैं होम सेक्रेटरी से बात करता हूँ, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी से बात करता हूँ, और वहां के थानेदार कहते हैं ये तो पैसा ऊपर जाता है, आप किसकी सिफारिश लेके आए तो उससे कुछ नहीं होता है। हुँ, तो मैं कहाँ तक इसको सहन कर सकता? तो हमेशा क्या होता है कि अचानक कुछ नहीं होता, ये सब सिमरिंग होता है। कि मैं यदि सार्वजनिक जीवन में एक आदर्श, एक उद्देश्य लेकर आया हूं, और जानबूझकर मुझे पता है कि यहाँ तोलेबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, माफिया, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ये रहने का कोई अधिकार नहीं। या तो मैं बदलू और या मैं छोड़ दू। मेरे 5.5 साल पड़े थे राज्यसभा में, तो उसमें मैं नहीं समझती कि मैंने बहुत बड़ा एक कोई बलिदान दिया, ऐसा नहीं है। मगर कोई ऐसा, बहुत बार बोलते कि अपॉर्चुनिस्ट, ऐसी कुछ बात नहीं। और जैसे मैंने कहा कि मुझे आज बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना सुकून, चैन, कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। माय फैमिली, माय पीपल, जनता, आज जहां भी जाता हूं, साधारण व्यक्ति मेरे पास आता है और हाथ मिलाता है कि आपने बहुत अच्छा किया। हम लोग क्यों है राजनीति, सार्वजनिक जीवन में नहीं हुई, देश की सेवा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म सिर्फ
आज आप देख लीजिए, नेशनल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, सब परिवार विषय, हर एक परिवार की ही सेवा होती है। सिर्फ, हाँ मैं कहूंगा, लेफ्ट और बीजेपी, वह परिवारवाद नहीं है। उसको एक प्लेटफॉर्म है, हमारी आपस में सीपीएम के साथ आदर्शों की चर्चा हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकता है, पर परिवारवाद वो भी नहीं करते। लेकिन मिस्टर त्रिवेदी, आपने सही कहा कि जब आप खुद इंटरनली अगर डिससैटिस्फाइड है तो फिर आप के लिए वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और एक समय आता है जब आपको वो चीज़ें, आप एक निर्णय बना लेते हैं कि उस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको नहीं रहना है। लेकिन व्हेन यू वर अलाइन्ड विथ टीएमसी एंड टीएमसी से जो बीजेपी का शिफ्ट है, वो एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी माना जाता है। तो आइडियोलॉजिकली आपके लिए कितना मुश्किल है अपने आप को, या आसान हुआ अपने आप को अलाइन करना बीजेपी से? बीजेपी की आइडियोलॉजी से, बीजेपी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उससे अलाइन करना आपके लिए कितना ईज़ी या कितना चैलेंजिंग है, मैं पूछूँ? आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी एक ही होती है कि देश की सेवा, देश सर्वोपरि होता है। और बीजेपी के हर हर प्लेटफॉर्म में, हर मंच में भारत माता की जय से शुरुआत होती है और भारत माता की जय से मीटिंग का अंत होता है। तो भारत मन में होता है। आप कह सकते हैं कि नहीं, हमारा करने का तरीका ये है, आपका ये है, वो तो होता है। डेमोक्रेसी में हमेशा चर्चा की जगह होनी चाहिए, वो चर्चा की जगह है, उसीलिए आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो जो जो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, वो राष्ट्र प्रेम बीजेपी में कूट-कूट के भरा है। और मैं आज नहीं कह रहा, आप मेरे 2014-15 के भाषण देख लीजिए। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है कि भाई अच्छा काम हो रहा है। और यही तो दुख था मेरी पार्टी को कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर की अच्छी बात कर रहे हैं। भाई अच्छी बात यदि कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक कोई पार्टी विशेष नहीं होते, वो हम सबके कहने का प्रधानमंत्री। मतलब ये है कि ममता बनर्जी को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। नहीं, तारीफ करते हैं, तारीफ करने की वजह होती है। जैसे आप देख लीजिए, नड्डा साहब की गाड़ी पर जब अटैक हुआ, हुँ, हिंसा हुई, हुँ। तो मैंने उस हिंसा की निंदा की और मैंने ये भी कहा कि पार्टी को ऑफिशियली इसकी निंदा करनी चाहिए। तो मैं बुरा बन गया पार्टी कि भाई ये तो पार्टी के विरुद्ध बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि हिंसा के ये पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ हिंसा करेगी, टोलाबाज करेगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। नड्डा साहब की गाड़ी पर अटैक करना, यदि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रेसिडेंट पर अटैक कर सकते हैं, तो आम जनता की क्या हालत हो? और उसकी निंदा यदि करते हैं, तो पार्टी को तो शाबाशी देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। मगर ये तो पार्टी विरोध काम कर रहा है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है एसएमएस करते हैं ममता जी को, अरे रे ये तो पार्टी के विरुद्ध बोल रहा है। तो ये सब बातें हैं। अब क्या है कि जीवन बहुत छोटा होता है और समय भी छोटा होता है। उसको यदि आप वर्थ गवा सकते हैं, बैठे रहे कि भाई राज्यसभा के मेंबर है, एक दिल्ली में बड़ा बंगला है, उसी यही आपका मकसद ही यही है, तो मैं समझता हूँ बहुत छोटा मकसद। नहीं, लेकिन मिस्टर त्रिवेदी, जो आपने नेशनलिज्म की बात की, राष्ट्रवाद की बात की कि बीजेपी की जितनी भी रैलीज़ है, उसमें सब में भारत माता की जय होती है। लेकिन उसी बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसे आरोप भी लगते हैं कि मैजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा बिलीव करती है, हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, उसमें ज़्यादा बिलीव करती है। और इस तरह से बीजेपी ने इस बार मजबूर किया हिंदू कार्ड खेलकर कि ममता बनर्जी को भी इस बार चंडी पाठ पढ़ना पड़ा, अपना शांडिल्य गोत्र बताना पड़ा। तो ये जो राजनीति है, ये कितनी पैलेटेबल है वेस्ट बंगाल की जनता के लिए खासकर? क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं, हिंदू कार्ड खेलना, मुस्लिम हिंदू की जो पॉलिटिक्स है, ये वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखती थी पहले। आपने किसी मंच पर किसी बीजेपी नेता को या कार्यकर्ता को ये कहते सुना है कि हिंदू के हमारे वोट चाहिए? आपने सुना है कभी? आज इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं,
ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस मिली जब उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट मुझे चाहिए, मुसलमान वोट बंटने नहीं चाहिए। अब माफ कीजिएगा, प्रॉब्लम क्या होता है, जो सेक्युलरिज्म की बात सिर्फ करते हैं उनको ये नहीं दिखता है। जब ममता जी ने सिर्फ मुसलमानों की बात की कि इसके वोट कैसे बढ़ सकते हैं, तो मेरे वोट, अरे मुसलमान हिंदुस्तानी है, इंडियन है, क्रिश्चियन इंडियन है, सबसे पहले हम इंडियन है, उसके बाद मजहब आता है, और मजहब कॉन्स्टिट्यूशनली एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। मगर आप मुसलमान मेरे हैं, मुसलमान देश के हैं, क्रिश्चियन देश के हैं, तो जो, सॉरी टू यूज द वर्ड स्यूडो सेक्युलरिज्म, वो ममता बनर्जी की निंदा, मैंने तो कोई टेलीविजन एंकर जो बिल्कुल कूद पड़ते हैं, यदि प्रधानमंत्री ने खुद में रैली में कहा कि भैया यदि हम कहते हैं कि हिंदू के वोट मुझे मिलने चाहिए तो सब मेरे ऊपर टूट पड़ते है ना। मगर ममता बनर्जी की निंदा जिस प्रकार करनी चाहिए थी, वो तो मैंने, वो जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, मैंने किसी के मुंह से ये सुना नहीं। मगर जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भी है, हाँ ये बात जरूर है कि हमें अपने कल्चर पर, अपने उपनिषद वेद पर बहुत गर्व इसीलिए है कि जो हिंदू होता है ना, इट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो हिंदू की फिलोसॉफी हो। हिंदू का शब्द तो बहुत बाद में आया है, हजारों साल से ये इस फिलोसॉफी का ना तो कोई बिगिनिंग है ना तो एंड है। सनातन धर्म इसीलिए कहते हैं इसको। तो इसको समझने वाले समझते हैं कि इसमें मेजोरिटेरियन माइनॉरिटेरियन कुछ नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन। हिंदू लेकिन philosophy is always about human beings. नहीं, Whoever wants एब्सोल्युटली, to adopt that becomes Hindu. absolutely, and Hinduism is said it's one of the most tolerant religions in the world. But मिस्टर त्रिवेदी, जो मेरा सवाल ये है कि जो पोलराइजेशनल पॉलिटिक्स की जो मैं बात कर रही हूँ, कि जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, अब शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, और वो अपने इलाके में ये बोलते हैं कि अगर बेगम जी जीत जाएंगी तो हिंदुओं का धोती पहनना मुश्किल हो जाएगा, अगर बेगम जी जीत जाएंगी तो गले में तुलसी की माला हिंदुओं के लिए डालना असंभव हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, do you really agree with these kind of statements which But Shubhendu Adhikari was making all this while? you take the chant of Jai Shri Ram. Bengal, every nook and corner is Jai Shri Ram. When Mamata Banerjee goes and somebody said Jai Shri Ram, she gets out of the car and fights against that. Why? What's the problem? So this is a reaction, and every political meeting, you don't have to read the kalma because we are not expert in that. You have to be natural. अब हमारा, अब हम आप, our thing is natural to go to a temple. If only during election time I wear a particular dress and go to dargahs and all, only during, if I'm going every day, there's nothing wrong. अजमेर शरीफ आप हम सब जाते हैं और हम अपना माथा टेकते हैं वहां पर, because we respect each and every faith, and that is what is our संस्कार. किसी फेथ का तिरस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि मगर ये है कि हम लोग जो अपना जानते हैं उसकी जानकारी अवश्य थोड़ी ज्यादा होती है, unless you are in academy and if you have learned and understood and practiced some other things as well. तो ये जो शुभेंदु की बात कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन है कि आपने सरस्वती पूजा के समय में आपने विसर्जन नहीं किया, करने दिया, दुर्गा पूजा में you had given priority to something else. These are all law and order situations. You can always say, okay, विसर्जन दुर्गा पूजा का यहाँ होगा, आपके मुस्लिम के जो होंगे वो यहाँ होंगे. You can always, because Hindus and Muslims have always lived very friendly. जो गंगा जमनी अपनी जो तहजीब है वो रहेगी. तो आप यदि जाते हैं इमाम के पास, कांग्रेस तो हमेशा करती था, शाही इमाम
और कहते कि भाई फतवा चाहिए कि मुस्लिम वोट इस बार इस पार्टी को पड़ेंगे। इज दैट सेक्युलरिज्म? ममता जी ने जो कहा मंच से कि मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वो मेरे होने चाहिए। What is Muslim vote? There is nothing called a Muslim vote or a Hindu vote. It's the Indian vote. And But rightly Election Commission has sent the notice. but Mr. Trivedi, आपको नहीं लगता कि at the end of the day, all And political then you are also parties, today talk. pardon? No, I said, I mean, it is a sad day today when we are talking, when Mamta ji has asked the women to gherao the paramilitary CRPF. I mean, can't imagine. Can you imagine? They are giving their blood. They have martyred themselves. And they're one of the oldest. We are proud of our military, paramilitary, our fire brigade, our police. They lay their lives. And you're telling the women to grow them? How would a CRPF guy know who's voting for BJP or TMC or Congress? You and I also don't know sometimes कि घर वाले किसको वोट कर रहे हैं. And telling the CRPF is not letting you buy, that's anti-national. And she should apologize for that. Mr. Trivedi, you have a point in what you're saying, but my question is that जो भी आरोप ममता बनर्जी ने पिछले दिनों में लगाए हैं, चाहे वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर हो, या फिर उनका ये कहना कि जो फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचा है, उसको केंद्र सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जहां पर फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको बिल्कुल खत्म करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टीज के पीछे या तो आईटी की रेड्स होती हैं या तो एनआईए पीछे पड़ जाता है। तो ये जो तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो पार्टीज हैं, जो विपक्षी पार्टीज हैं, उनको केंद्र सरकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाह रही है। तो ये जो आरोप लगे हैं, क्या उसे आप गलत कहेंगे जो ममता बनर्जी कह रही है? देखिए, जब संविधान बना ना, and I love to read 4 volumes of our debate, Constitutional Assembly debate. They are fantastic. What is going to be in concurrence list? What is going to be in the central list? What is going to be common list? Everything is laid down well. On the contrary, if I tell you 2 things, one is politics of appeasement, which we talked about. Thanks to the Trinamool Congress in Bengal, if I restrict myself, and not taking advantage of the federal schemes, which we know it very well. If the poor Kisan, under the scheme of Prime Minister's Kisan Sanman Yojana, is supposed to get 6,000 rupees a year, and the state is supposed to send the list of those Kisans. Without the list, the Prime Minister or the central government cannot give this money because it's people's money. You don't give the list. Maybe your scheme is there in Bengal. Supposing in your scheme in Bengal you have 5,000 rupees. So let the Kisan get 11,000 rupees, 5,000 yours and 6,000. Why you want to stop? Ayushman Bharat, 5 lakhs per family, not only in Bengal, anywhere in the country. So if a Bengali family is traveling during Durga Puja to Kashmir, and God forbid something happens and the person is sick, you can avail of that same scheme in Kashmir as well. You want to say no to it. There are more than 100 schemes which you don't want to utilize. You want to fight with the center day in and day out. It has been happening for the last 50 years. And that is the reason you have not synergized. Synergy honi chahiye, because that money which the federal government is giving to the state, that money also belongs to the people of the state. It's not that money which has come from somewhere else. And it is not the center is obliging. Center is just giving a scheme. That this is a scheme for everybody. And you want to refuse the scheme. And this has been happening for the last 50 years. You have been telling people that, look here, center, this Raj is not run from London. Ye Sarkar Bahadur ka Raj nahi hai. We are independent India. And you want to say no. There has to be a working relation. Even when Prime Minister Modi now, when he was the Chief Minister, they were different government. But there was not a single scheme which Gujarat government said that, no, we are not going to take it. Why? What's the problem? And this fighting, Mamata Banerjee has never left the streets.
That's why, she's proud to say, I'm a street fighter. You don't have to be a street fighter. You have to be administrator once you become the chief minister. And if there are some issues, sit down with the government, wherever you sit down with the prime minister, the bureaucrat, whoever, and say these are our issues. Because at the end of the day, Gandhi ji even would go to so-called those days enemies. अंग्रेज के पास लंगोट पहन के चले जाते थे, बातचीत करते थे. ये आप अपने लोगों के पास नहीं जाओगे, ये कैसी राजनीति? राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति होनी चाहिए ना कुछ. तो मिस्टर त्रिवेदी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल में विकास होना चाहिए था, आज शायद वो इसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि ममता बनर्जी आज भी स्ट्रीट फाइटर की इमेज लेकर रहती हैं, ना कि एक मुख्यमंत्री या एडमिनिस्ट्रेटर की. वो आप रखिए, आप मुद्दे पे फाइट कीजिए, मगर इन अ सिविलाइज्ड वे. अब देखिए पार्लियामेंट में क्या, हम आई हैव नेवर गॉन टू द वेल ऑफ द हाउस. आई हैव बीन एन एमपी फ्रॉम 1990. राइट. तो मेरी पार्टी को इसमें भी प्रॉब्लम था कि अरे आप तो वेल में नहीं आते. भैया, आपको जो भी मुद्दे हो, सिंगूर और नंदीग्राम के मुद्दे हम अकेले राज्यसभा में थे, बहुत अच्छी तरह उठाए, वेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी. और जहां तक आया, मेरे पास ये संकल्प पत्र है और यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि किस प्रकार कैसे सोनार बांग्ला बनेगा. ये हवा की बात नहीं है. और इसमें जितना खर्चा दिखाया है ना, वो सिर्फ 20% ऑफ द बजट ऑफ वेस्ट बंगाल आज के तारीख में. यदि वेस्ट बंगाल का बजट 100 रुपया है तो इसको 20 रुपया में सब हो जाएगा. बहुत बारीकी से ये संकल्प पत्र बनाया गया है. तो कुल मिलाकर लोग 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और ये शायद सालों बाद पहली बार हुआ है कि लोग बिल्कुल डरे बगैर बूथ में जाकर अपना वोट दे रहे हैं. औरतें, महिलाएं, माताएं निकल पड़ी क्योंकि उनको भी लगा कि हिंसा एक चरम सीमा पे पहुंच गई. आपने एक देखा होगा, एक वृद्ध महिला शोभा मजूमदार, उसकी पिटाई हुई क्योंकि उसके लड़के ने बीजेपी ज्वाइन किया. इतनी पिटाई हुई, उसका चेहरा सब टेलीविजन चैनलों ने दिखाया कि आखिरकार वो बंगाल की माँ मौत के मुंह पे चली गई. तो ये हिंसा किस लिए, इतनी हिंसा? नहीं, लेकिन जो ये हिंसा की आप बात कर रहे हैं मिस्टर त्रिवेदी, तो ये हिंसा तो बीजेपी भी इंडल्ज करती है. अभी कल ही ममता बनर्जी ने मैडम मंडल का एक वीडियो रिलीज किया था तृणमूल कांग्रेस ने कि उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारा है. तो ये जो पॉलिटिकल वायलेंस की हिस्ट्री है, ये क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें बिना इंडल्ज किए आगे नहीं बढ़ सकती पश्चिम बंगाल में? वही है ना कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र यही है कि पीस, और जहां पीस होता है वहीं प्रॉस्पेरिटी होती है. पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. यदि पीस नहीं होगा, तोलाबाजी होगा, सिंडिकेट होगा, कटमनी होगा, तो पीस कहां से आएगी? ये कोयला का हकीकत है ना. ये सब हकीकत है जो उजागर हो रही है आस्ते आस्ते. तो लोग बहुत ही आतुर है कि असली परिवर्तन आए और प्रधानमंत्री के ऊपर उनको श्रद्धा है. और श्रद्धा का उदाहरण मैं दूंगा, जैसे जिस प्रकार से टीकाकरण, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शाम को 6 बजे आप जाकर अपने आंगन में एक दिया जलाइएगा. जनता निकल पड़ी. आप सबने टेलीविजन में भी दिखाया. ये क्यों होता है? ये विश्वास के लिए होता है. लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि सोमवार को आप एक टाइम खाएंगे या चावल नहीं खाएंगे. लोगों ने किया, विश्वास. नहीं, तो आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर विश्वास, त्रिवेदी. विश्वास पे ही दुनिया पूरी कायम है. लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी ने बहुत सारे आश्वासन दिए थे केंद्र के लेवल पर. 2014 के चुनाव में दिया था, 2019 के चुनाव में भी उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे. और आज ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रोमिसेस हैं जो अनफुलफिल्ड है. और रही बात ये कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो उन्होंने खुद ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा. लेकिन अब देखिए किस तरीके से फ्रेंच मीडिया पार्ट में राफेल फाइटर जेट्स की जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर रेजिम्स. तो तो आज वो जो टोलाबाजी और जो कटमनी की बातें आ रही हैं, वो आज सेंटर में हमें कहीं ना कहीं वो भी देखने को उसकी झलक मिल रही है. मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर विश्वास रखोगे या फ्रेंच मीडिया पर विश्वास रखोगे?
क्योंकि आपको शायद जानकारी जरूर होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सील एनवेलोप पर डिटेल मंगाया और मतलब बारीकी से सब कुछ देखा था। सीएजी ने बारीकी से सब कुछ देखा था। तो ये तो जनता सब जानती है कि भाई फ्रेंच क्या कह रहे हैं, उनकी भी तो अपनी पॉलिटिक्स होगी ना, उनका भी तो अपना बिजनेस इंटरेस्ट होगा ना। बट सर उनकी और आज फ्रेंच हमारा एंटी करप्शन एजेंसी थी जिन्होंने पड़ताल किया है और उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। हाँ, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट, मैं तो हिंदुस्तान पर ज्यादा भरोसा रखूंगा, मैं तो सीएजी पर ज्यादा भरोसा रखूंगा। और जहां तक प्रोमिसेस की बात है, प्रोमिसेस हमें देखना पड़ता है इस पर कि इस पर हमने जो प्रॉमिस किया है वह हम कितने खरे उतरे, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट में हम लोग को एडिट करनी चाहिए और वो देश के लिए भी अच्छा है। तो आज ये संकल्प पत्र है और जैसे प्रधानमंत्री ने रैली में भी कहा है कि पहली कैबिनेट पर हम रिक्वेस्ट करेंगे बंगाल की जो नई बीजेपी की सरकार बनेगी कि आप किसानों का जो नहीं मिला है बकाया 6,000 और दूसरे 18,000 का बकाया पहले ही दिन में आप पास करोगे, उसकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अब वो यदि पहली कैबिनेट में नहीं होगा तो आपको पूछना चाहिए कि भी कैसे नहीं हुआ। तो ये सब चीजें जो होती है ना, जनता बहुत, उसीलिए तो बीजेपी सब जगह जहां जहां चुनाव आती है बहुत जगह हार भी रही है, मगर आस्ते आस्ते वो सब जगह पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्शन जीतती भी है ना। कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रो पीपल प्रोग्राम से ही 2014 के बाद 2019 में जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी आई सरकार में, जहां मैं भी टीएमसी का चुनाव हार गया था 12,000 वोटों से, तो वो इसीलिए कि लोगों ने पसंद किया भाई कार्यक्रम ठीक है, जो मिलना था मिला और आगे भी देश की सुरक्षा। आज हमारे एयरफोर्स के जो ऑफिसर अभिमन्यु, वो किस प्रकार वापस आए, कैसे आए, आज देश को लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली ले रहे हैं नहीं कि भैया। मिस्टर त्रिवेदी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बातें, लेकिन जो मेरा सवाल है कि आज मैं मिस्टर दिनेश त्रिवेदी हु इज इन बीजेपी, या शायद मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं मिस्टर दिनेश त्रिवेदी जिनको इतने सालों से जानती हूँ, whom I know is a strong leader, a liberal leader, तो आज मैं इंस्टीट्यूशंस पे भी आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी केंद्रीय जांच एजेंसीज का इस्तेमाल किया है, कई बार जुडिशरी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, और ये बात सही है कि आप अपने देश के कोर्ट पे ज्यादा भरोसा करेंगे, लेकिन हाल में हमने देखा है कि देखिए किस तरीके से कानून का दुरुपयोग होता है। अभी इंडियन एक्सप्रेस का ही इन्वेस्टिगेशन बताता है कि किस तरीके से एनएसए का दुरुपयोग किया गया है। इसके पहले हमने देखा कि केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनको लगा दिया जाता है विपक्षी पार्टीज के खिलाफ, और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल वेयर वी सीन रेड्स लाइक दिस। तो जब इंस्टीट्यूशंस खत्म है, केंद्र सरकार मीडिया को शांत करने की कोशिश करता है, और उसकी एक नई कितने एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, ग्लोबल फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में इंडिया का स्टैंडिंग इस समय कहाँ है, तो इसको देख के आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं तो सरकार की इस समय आलोचना हो रही है, और सरकार की आलोचना का मतलब बीजेपी की आलोचना। देखिए, मैं अपने वैल्यू से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और जो मैं कहता That's why हूँ, I asked you this question, तो Trivedi. बिकॉज आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ माय वैल्यूज एंड whatever I'm telling you is not because I've just joined BJP, so I have to praise for BJP. Even in the past, you just pick up my record. Whatever was to be pointed out, कि भाई ये आपका काम ठीक नहीं हो रहा है, I was the first one to do that. और जहां तक जांच एजेंसी की बात कही आप, एक मुद्दा ये बताइए, चाहे वो बंगाल विशेष की बात करें, चाहे वो नारदा का हो, चाहे वो शारदा का हो, चाहे कोल स्कैम का हो, जब तक एजेंसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ना, तब तक नोटिस नहीं आ सकती। आप डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप पर नोटिस आएगी। और यदि ये हम समझे कि सभी एजेंसीज मतलब निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, then we are putting allegation to all the officers. Please understand, I have dealt with a lot of IS officers, a lot of IPS. Some may not be as good,
but majority of them are very good, and they will not get cowed down. I agree with you. Because India is a very complex country, and it's a vast country. Because if IS officers only wanted money, they could have gotten a job as the CEO of any international company, because they're the brightest. So agencies वगैरह करती है ना, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स होने ही पड़ते हैं. उसलिए मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि भाई अब उसको यही करना था तो और कुछ गलत केस करके अंदर ले जा सकते थे ना, वो नहीं कर सकते. क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टिल वी हैव डेमोक्रेसी. एंड जहां तक मीडिया का बात है, देखिए हम और आप खुलेआम चर्चा भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए. जहां जहां सरकार की खामियां हैं, वी मस्ट टॉक. इवन एज अ member of parliament of that party who is in ruling, I've seen many times they criticize policy when question hour comes on the floor of the house, and that's the right thing to do, not only for the sake of, which is good for the government also. Mr. Trivedi, I know for sure कि आपने वो खबर भी पढ़ी होगी कि जो मीडिया बहुत ज्यादा मोदी सरकार की आलोचना करता है, तो उनको अलग अलग कलर कोडिंग दे दी गई है कि बहुत ज्यादा जो आलोचना करता है वो ग्रीन कलर में है. इस तरीके की कलर कोडिंग की बात सामने आई है. तो मेरे पास ऐसे कोई पता नहीं. No, there is a report which says this, and it's not a figment of imagination at all. Media has to be fearless. Media has to be objective, as long as they don't get colored themselves. Because we all come. हम लोग सब समाज के एक अंग हैं, और समाज को पसंद नापसंद हो सकता है. You are at a liberty to support one party or the other. No. As long as a journalist, I think, should not be supporting any party, but putting out the facts. दो चीजें. देखिए, personally, you also go and vote. I also go and vote. Absolutely. Right? So you are at a liberty, but as long as कि उसका reflection आपके न्यूज में ना आए, वो bias आपकी न्यूज में ना आए, तो आपको हमने अभी कहा ना कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट की बात कही. आज यदि प्रधानमंत्री हिंदू की वोट की बात करते तो मतलब हेडलाइंस that we knew it, बीजेपी is for Hindus. ऐसा नहीं है. तो ये बायस जो आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा काफी मीडिया, and you and I, we all know about it, that they will only show the government in bad light. That's okay, it doesn't matter. And government's self-esteem cannot be so fragile कि आपने क्रिटिसाइज किया तो आप पर. ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए. as a like you are interviewing me, I am ready to face any question, and that's पब्लिक लाइफ ऐसी होनी चाहिए. मिस्टर त्रिवेदी, आपको यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि जब आपने मुझे बोला कि कोई भी सवाल मैं आपसे कर सकती हूँ, मुझे पता है, because I know you for years, that you've never feared a question, but there are leaders within the BJP. And I don't fear for an answer also. No, मिस्टर त्रिवेदी, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जो बाद में आपको बोलेंगे कि अच्छा, आपने बहुत ज्यादा सरकार को क्रिटिसाइज किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था. So they will always have that thing. एक इंटिमिडेशन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि आपने सवाल इतने ज्यादा क्रिटिकल क्यों पूछ लिए सरकार की. और ये एक नहीं, मैंने बहुत बार फेस किया इस चीज को सर. इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि द जर्नलिस्ट्स आर नॉट सो फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट रेजिम. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. देखिए, एज लॉन्ग एज आपका अंतःकरण साफ है, और मैं यदि एक सच्चा इंसान हूँ, मैं टीएमसी में इतने साल रहा, लोगों को पूछते हैं कि इतने साल आपने कैसे रहे. मेरा अंदर से वैल्यू सिस्टम बहुत साफ था, ठीक है. और आप जनता को जवाब दे या किसी और को जवाब दे, उसके पहले आपको अपने कॉन्शियस पे जवाब देना पड़ता है. सो इफ आई हैव समथिंग इन माय हार्ट, और आपको मुंह पे हम और कुछ बात बोले, एक तो सबसे डेंजरस वो होते हैं जो चापलूस होते हैं. और आज सॉरी टू डाइग्रेस कि टीएमसी की हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि चापलूस. आपका मतलब यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको एक hundreds of crore दे के कंसल्टेंट की जरूरत पड़ी. तो नीडर होकर विदाउट एनी सेल्फ मोटिव, मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिवली आप यदि नहीं करते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम. But as long as you are doing fearless with objectivity as a journalist, I think that's it. वो तो मुझे लगता है कि सरकार
भी अप्रिशिएट करेगी भाई हमारी ये खामी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, हमको पता नहीं था, हमको बताया नहीं अफसर ने, मगर ये जर्नलिस्ट ने ये तहकीकात करके किया, सो इट्स गुड फॉर मी। नहीं, बट मिस्टर त्रिवेदी, होता क्या है कि आप आज हम बहुत क्लियर कॉन्शियंस से, आई हैव पर्सनल एडमिरेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द काइंड ऑफ हार्ड वर्क ही पुट्स इन, फॉर द काइंड ऑफ परसिवियरेंस ही पुट्स इन, बट द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट या कुछ उनकी नीतियों पर अगर कोई सवाल खड़े करता है, तो फिर जो जर्नलिस्ट इसको करता है उसे आरोपी बना दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि वो एंटी नेशनल है, ही इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ही और शी। तो इस तरीके का जो नैरेटिव एक जर्नलिस्ट के लिए बनता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो अभी अभी देख रहे हैं कि अमित शाह जी जितने भी रोड शो कर रहे हैं, चाहे जो भी जर्नलिस्ट हो, उनको पता भी नहीं होगा कि कौन आ रहा है सवाल पूछ रहा है। ड्यूरिंग द रोड शो आपने भी देखा होगा, मतलब बहुत क्रिटिकल सवाल पूछते हैं, बहुत ही क्रिटिकल। अब उनके पास जवाब है, इतने क्रिटिकल सवाल है कि वो पूछा कि भाई आसाम में आप सीए नहीं लगा रहे हो, बंगाल में, जवाब है क्योंकि दैट इट्स विद कन्विक्शन। आप यदि कन्विक्शन से कोई काम करते हैं ना, तो जिंदगी बहुत सरल हो जाती है। और देखिए क्रिटिसाइज करने वाले करेंगे, तो यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज लॉन्ग एज यू आर ओके, एंड दैट्स व्हाई जितनी लाइफ सिंपल हो उतना ही अच्छा है। और यदि आपकी इच्छा सिर्फ यही है कि किसी भी प्रकार पावर, वो नहीं होता है। फिर आप उसमें मुस्लिम वोट करो, तोलाबाजी करो, ये जनता बहुत स्मार्ट होती है, उनके पास बहुत पेशेंस है। मिस्टर त्रिवेदी, जो अभी तक के जो थोड़े बहुत जो सर्वेज मैंने देखे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन हाँ, उनका वोट शेयर बहुत ज्यादा डेंट होगा। तो क्या सेंस आपको लग रहा है ग्राउंड से? ग्राउंड स्वेल सेंस नहीं है कि इट्स ओवर, यू नो। जब आप इलेक्शन कमीशन को मतलब दोषी ठहराती है, पैरामिलिट्री को दोषी ठहराती है, ईवीएम को दोषी ठहराती है, आप महिला को बोलती है कि आप सब सीआरपीएफ को घेर लो, आपको जीत की कहीं निशानी दिखाई दे रही? आप आप प्राइम मिनिस्टर को गुंडा बोलती हो, दुशासन बोलती हो, दुर्योधन बोलती हो, पता नहीं क्या क्या। आप अचानक चंडी पाठ करती हो, मंदिर, अच्छी बात है, पर आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने आप का परिचय दूं कि मैं हिंदू हूं। आप इंसान हो, ये सबसे बड़ा परिचय। आप यू आर गोइंग बियॉन्ड योर नेचर। मुझे तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कि यहाँ किस प्रकार टीएमसी जीत सकती है। मुझे लगता है एक बहुत, और आई एम नॉट टेलिंग जस्ट बिकॉज आई एम बीजेपी, एक बदलाव की बहुत बड़ी लहर इसलिए है कि जब आप कोई दुविधा में होते हैं ना, आप मतलब कोई भी गरीब, और उसको जब पैसे मिलने हैं और उस पर भी कट होता है ना, तो उनको दुख होता है। कि आपको 2018 के पंचायत चुनाव में आपका जो चुनाव का अधिकार होता है वोट देने की, आपको मारपीट करके घर में बिठाया, उसमें बहुत सारे टीएमसी के वोटर भी थे, और आपने सिर्फ ठप्पा लगाया, तो आपको लगता है कि आपका अधिकार छीना गया। ये सब अंदर की, मतलब अंदर की पीड़ा होती है। अब इस बार एक ऑल्टरनेट है, पहले नहीं था, तो लोग बहुत उत्साह के साथ, जिस प्रकार से वोटिंग हुई, एक विकल्प है, इतनी वोटिंग हुई, एंड बाय एंड लार्ज ये हम बताएं कि बहुत कोशिश की रिगिंग करें। अब ये बताइए, ममता जी 2 घंटे वहां बूथ पे क्यों गई? क्यों? व्हाई? व्हाट इज द नीड? यू आर राइटिंग अ लेटर, क्या इरादा? और इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत कड़ा उन पर दिया कि भाई दिस कुड हैव क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नॉट ओनली इन नंदीग्राम बट द एंटायर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपका इरादा क्या है कि महिला, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम टेलिंग व्हाई ममता इज लूजिंग, that you are telling the women to go out and start fighting. These are signs of defeat. You should be talking about what all you things you did in the last 10 years, what all things you are going to do. Keep your cool. You are the chief minister of a big huge state. You talk about Vivekananda, you talk about Aurobindo, you talk about Kavi Guru Rabindranath Thakur.
You talk about Netaji Subhash Chandra Bose. Do you think Netaji Subhash Chandra Bose would have said that get out your own soldiers who give their life? ये करनी और कतनी, और आज जो इंसान है ना वो सब समझता है कि ये क्या हो रहा है, उनको लेकिन नौकरी चाहिए। What is जी, मिस्टर त्रिवेदी, जो ये ग्राउंड स्वेल की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक भयानक सा ग्राउंड स्वेल है इस समय वेस्ट बंगाल में, तो आपको लगता है कि अगर इतने सारे टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल अगर नहीं हुए होते, तो क्या इस तरीके का ग्राउंड स्वेल पॉसिबल था बीजेपी के लिए? देखिए, जब नेता या वर्कर शामिल होता है ना, उसमें भी जनता का हाथ होता है, वो जनता उसको पुश करती है, ये दिखता नहीं है। जैसे मुझे हमेशा रोज कहते हैं कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये जनता का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है, वो जो दिखता नहीं। तो आज टीएमसी के नेता वर्कर आते हैं, आपको नेता दिखते हैं, वर्कर कितने आ गए, नेता दिख रहे हैं, तो ये वर्कर ही नेता को पुश करता है। हम बताएं, ये डायनामिज्म है। आप यदि 2 साल पहले पूछते तो लगता कहाँ इनका संगठन है ही नहीं। और संगठन कौन बनाता है, जनता बनाती। खाली एक ही चीज की जरूरत थी कि वोटिंग फ्री एंड फेयर हो। वो यदि नहीं होता और लोग डरे होते कि वोटिंग देने के बाद हमें मार पड़ेगी, आज भी डर का माहौल है। हमको एक पुलिस अफसर ही बता रहे थे कि 6 तारीख को जो वोटिंग हुई है, अब वहां भी लोगों को डर है कि भाई हमने वोट किया है तो हमको मारेंगे आकर, कि क्यों जाकर वोट किया। तो ये जो दहशत का माहौल था, अब लोग तंग आ गए, लोग बिल्कुल तंग आ गए। तो और लोगों को क्या चाहिए, देखिए एक साधारण व्यक्ति को क्या चाहिए, उनको चाहिए चैन, अमन, शांति, एक छोटी सी नौकरी। वो नहीं चाहता कि हमको मर्सिडीज चाहिए, हमको बंगला चाहिए। आवर नीड्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हम लोग जब हम जाते हैं, वो कोई शादी ब्याह में, वहाँ हजारों चीजें पड़ी होती, हमको दाल और रोटी से मतलब है। हम जब जाते हैं, एक दाल लेते हैं, एक रोटी लेते हैं, कि उसमें जितना स्वाद है 50 चीज हम लेते हैं तो किसी का स्वाद नहीं आता। तो हम लोग की, आपकी, हमारी, सबकी, वी आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, एंड हमारी खुशी छोटी छोटी चीजों में है। और छोटी चीजें क्या है कि हमारा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, Absolutely. हमारा मतलब इलाज हो जाए हॉस्पिटल में, हमको हम घर में कुछ रंग कर रहे हैं तो तोलाबाज ना। आपको हम इस बात पे याद दिलाते कि किस हद तक तोलाबाजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आप बात कर रहे हैं, टीएमसी के सिटिंग एमपी जो नेताजी सुभाष चंद्र के नेफ्यू के लड़के सुगतो बोस, उनके घर में रंगाई हो रही थी कलकत्ते शहर में, टीएमसी के गुंडे उसके घर में भी पहुंच गए। ये अखबारों की सुर्खियों में आया था। जब सुगतो बोस टीएमसी के, उनको पुलिस को फोन करना पड़ा, फिर ममता जी को फोन करना पड़ा। मतलब कहाँ पहुंच गए, कहाँ क्या आदर्श है। तो ये सब चीजें जब कहते हैं ना कि भाई आप क्यों छोड़े, जो भी आला दर्जे के नेता, मतलब नेता इस लिहाज में कि फाउंडेशन से थे टीएमसी, वो सब चले जाते हैं, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन भी तो करना है ना कि भाई क्यों जा रहे हैं। ये पार्टी अब एक कंसल्टेंट के हवाले हो गई है। ममता जी की पार्टी रही नहीं है, ममता जी का कुछ चलता भी नहीं है। तो कौन चला रहा है इस समय टीएमसी को, अगर आप कह रहे हैं कि ममता जी की बिल्कुल नहीं चलती है? जनता इसको, टीएमसी को अभी पैसा चला रहा है, कंसल्टेंट चला रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, आप सही मान रहे हैं। ममता जी की एक खास, मतलब जब हम चर्चा कर रहे हैं, सोनाली गुहा, सोनाली गुहा, मतलब लॉयल इज नॉट द वर्ड। सोनाली को आप यदि ममता कहें कि अपना दाहिना हाथ काट के मुझे दे दो, तो दोनों हाथ काट के दे देती। सोनाली को दुख ये हुआ कि उसकी टिकट कट गई है, उसको टेलीविजन के द्वारा ये खबर मिली, तो उसको रोना आया कि भाई ममता जी मुझे कह सकती थी। अब ममता जी उसको कहती कि सोनाली टिकट विकेट नहीं, जाकर तुम वहां जाके चाय बना। ये सोनाली प्रेम करती थी, ममता को बहुत मतलब इज्जत देती थी, और वो बोलती हमको टिकट की क्या जरूरत है। इतना जब स्नेह था, और सोनाली को यदि टिकट नहीं मिली, वो पता चलता है जब लिस्ट निकली, तो जाहिर है कि ममता जी ने भी वो लिस्ट नहीं देखी। ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ममता जी सोनाली को टिकट था।
कि सोनाली हार जाती तो हार जाए, मगर जो उसने अपनी जिंदगी दे दी और फिर वो बीजेपी में ज्वाइन किया उसने दुख के साथ कि भी मेरे साथ ऐसा सलूक, और उसको कुछ चाहिए भी नहीं था। तो इससे पता चलता है कि अब ये ममता जी की पार्टी नहीं है, और जो फहरिस्त बनी, लिस्ट बनी, उसमें शायद उसकी छवि है ही नहीं, उसका सिग्नेचर है ही नहीं। उनको भी फम्बलिंग हुआ था, भाई कौन कहाँ से लड़ रहा है। ममता जी की मतलब इतनी शार्प मेमोरी है ना, बहुत शार्प मेमोरी, और उन्होंने संघर्ष किया है सीपीएम के साथ अकेले हाथ। तब तो कोई ना तो पैसे थे ना तो कंसल्टेंट थे, वह जनता थी। तो आपने जनता को दरकिनार कर दिया। अ, अब ये होता है शायद, हम लोग ने इतिहास में भी पढ़ा है कि जब सत्ता आती है तो उसको पचाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है और Mr. फिर Trivedi, yeah. What I completely agree with what you're saying, but अब I think बहुत लंबा इंटरव्यू भी हो चुका है, आप भी थक गए होंगे after the whole days of campaigning, and नहीं, तो आपसे चर्चा कर अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जो हकीकत है वही हकीकत। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आई एम परफेक्ट, बट ये है कि इंसान से गलती होती है, मगर जानबूझकर सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। बट दैट्स मिस्टर ऑल। त्रिवेदी, जो एक सवाल और भी लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी में इतने सारे फेसेस है वेस्ट बंगाल में, और अगर बीजेपी सत्ता में आती है, जिसका आप खुद कह रहे हैं कि चांसेस बहुत ज्यादा है, तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, यू आर देयर, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस? देखिए दो चीजें, एक तो यदि आप भारतीय जनता पार्टी का डेमोक्रेटिक मॉडल, एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक तो लोगों में ऑब्वियस होता है, ठीक है, मगर ज्यादातर क्या होता है जहां ऑब्वियस नहीं होता है वहां पर एमएलए जब चुनकर आते हैं, प्रोसेस तो ये है ना कि एमएलए चुनते हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने नहीं कहा था कि कौन बनेगा, हरियाणा में भी नहीं कहा था, असम में भी नहीं कहा था। तो बीजेपी का ये प्रोसेस है कि वो ऐलान नहीं करते हैं, और यहाँ बहुत सारे नेता हैं, और जब जीतेंगे जब बैठेंगे, चर्चा होगी और एमएलए डिसाइड करेंगे, और उसकी आपकी उसकी जब कमिटीज वगैरह होती है, पार्लियामेंट्री कमिटी, प्रोसेस है ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें इतना मैं कह सकता हूँ कि एक परिवार नहीं डिसाइड करेगा। ये बट बहुत फर्क है, हम सच कह रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, इंडिया इज फेड अप ऑफ परिवार। अब देखिए, आई मीन आई हैव नोन कांग्रेस आल्सो वेरी क्लोजली, राइट, एंड दे हैव गिवन, दे वर्कड इतने 100 साल पुरानी फ्रीडम स्ट्रगल सब कुछ थी। But then when you go to see the campaign is who? The brother and the sister. Nobody beyond that. बंगाल में देखिए, the भाईपो and the auntie, दीदी, nobody else. You don't see faces. Why? Leaders are being created, and there also ममता जी complains करे ये तो दिल्ली से बहुत सारे आ जाते हैं, बाहर को तो मतलब ये बाहर भैया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल है, नेशनल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो बाहर के हैं क्या? ये जो माइंडसेट है ना, बंगाल का नहीं है, बंगाल विद ओपन आर्म। तो ये सब नैरेटिव काम नहीं कर रही है। सबको गुंडा, यूपी के गुंडे, बिहार के गुंडे, गुजरात में तो गुंडे ही गुंडे हैं उनकी जबान से ये लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। आपने अभी पश्चिम बंगाल के लोगों के माइंडसेट की बात की, तो यहाँ के लोगों का माइंडसेट तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना भी नहीं था मिस्टर त्रिवेदी, बट व्हाट तो डू सी? हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये फिर हम दोहरा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब कैसे हुई, जब आपने वंचित किया द बेसिक राइट ऑफ इमर्शन ऑफ दुर्गा पूजा, सरस्वती ओके, पूजा। वन इंसिडेंस इज गुड इनफ। और यहाँ तो ये है कि यू आर ट्रीटेड लाइक stepsons and daughters. so what you're saying is that the BJP playing its Hindu card in West Bengal is just a Is not, reaction, is a reaction to the appeasement politics of Mamata Banerjee? please, I just want to correct you here humbly. It's not BJP playing any card, it's the people of Bengal are upset with this. And I can tell you, people of Bengal, like any other part of India, they don't believe in policy of appeasement. They want everybody to be treated like citizens of India, legally if they are citizens of India.
and when you start just appeasing people based on vote bank, it's so clear कि मुस्लिम वोट बट रहे हैं, ये मेरे हैं, ये वहां क्यों जाए? अरे कहाँ है? आपने ये तो वो भी कहते हैं कि भाई ये नहीं होता है। क्यों बोलते हैं भाई नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम दोनों वोट पाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसे नहीं होता है, सब अपने हैं। ये बड़ी दृष्टि आप रखते ना तो मतलब you would have been a national leader, you were a national leader. There is nothing wrong in aspiring to be the prime minister, पर उसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। You can't have a small heart and rule a big country. Absolutely. One last question before I wind up the interview, sir. Would you not want to see yourself as a chief minister? I'm so happy in life, touch wood. And I have one clear-cut direction that you work, and whatever you are worth, even if you aspire, nothing much happens. Even if you don't aspire, but if you're worth, you see, I'll give you an example. That if you want to be in business just to make money, then it's a very small ambition. But if you are in business to create jobs, to create wealth, to pay taxes for the government, to create assets, then it's a tall ambition. And you're very happy doing that. If my ambition is only to become the chief minister or go back to parliament again, then it's great, nothing wrong in it. But I don't think so that's the end of the journey. I think there's a lot of work to do. You be with the people. The best thing which you can get in public life is respect. And I am very happy and I'm so satisfied that I'm not saying that the whole country loves me, but yes, I have got a lot of respect from everybody. And I love that. And that's why life is worth living, you know. It was a pleasure talking to you, Mr. Dinesh Trivedi, and it was really a good thing to have you for the program. और आज एक बहुत लंबी चौड़ी आपने हमसे बातचीत की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि दिनेश त्रिवेदी के साथ ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर त्रिवेदी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।